सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर जो पिछले 6-7 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया है उसके लिए पहले बात सॉरी इसलिए कि मैं बोला था कि मैं 2-3 दिन में गैप करके वीडियो बना दूं, लेकिन 68 का इतना अधिक कॉपी आ जाता है चेक करने को कि थोड़ा टाइम का कमी हो जाता है। इसलिए आज जो है ना मैं 20 अप्रैल से लेके आपका 26 अप्रैल 7 दिन का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार करंट अफेयर्स में, जो कि पटना एडिशन के न्यूज़पेपर में आता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान आज, जितना भी न्यूज़ है पटना एडिशन में, सबका जो भी पीटी मेंस इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है पेपर में उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। और एक चीज़ कई बार कॉल में से आता है कि क्या ये अब बिहार न्यूज़ आना बंद हो गया। देखिए 3-4 दिन अगर वीडियो नहीं आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नहीं आएगा। मैं जब पहले ही बोल दिया हूँ कि बिहार डेली न्यूज एनालिसिस से वीडियो आएगा। हाँ, अभी 68 को लेकर थोड़ा सा प्रेशर है, 8-10 दिन की बात है, उनका एग्ज़ाम 12 मई को है, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, तब वीडियो लगातार आपको 1-2 दिन मिलता रहेगा। अभी 5-10 दिन मैनेज करें, और बाकी जो भी छोटा है तो मैं तो उसको वीडियो में कवर करा ही दे रहा हूँ। और बाकी जिनको 68-69 देना है मेंस मान लीजिए, उनके लिए ऑलरेडी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारा वीडियो मेंस का आ रहा है, आप उसको भी देखो, उसका नोट्स बना है, ऑन फाइटिंग प्रोग्राम करें तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। और अभी तैयारी करें, मेंस का ही टाइम है, ठीक है। तो बाकी मैं फिर से बोल देता हूँ कि बिहार डेली न्यूज एनालिसिस जो स्टार्ट हुआ है ये 10 मार्च से हुआ है, अभी लगभग अब 1 महीने ज़्यादा हो गया। ये लगातार आते रहेगा, पीटी मेंस इंटरव्यू, इसके लिए किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आप लोग को बस इसका वीडियो देख लेना है, नोट्स बना लेना है, बाकी इसका पीडीएफ नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, इस जो पढ़ाऊँगा वहाँ से आप जाकर इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में हमेशा बीपीएससी सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ की समस्या के निदान के लिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। या इंटरव्यू में इवन यहाँ तक कि पूछता है कि मतलब कि बिहार में जो प्रमुख समस्या बाढ़ की है इसके निदान के लिए क्या उपाय करना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो, ठीक ना। तो एक उसमें आता है कि नदियों से गाद की उगाही का काम तेज करना। देखिए होता क्या है कि हमारे बिहार में इस तरह का, बिहार में जो भी नदियां हैं, ये गंगा मेन नदी है, फिर यहाँ से और फिर कई सारी नदियां आके इसमें क्या होती है, मिलती है। ये जो नदियां मिलती है तो क्या इधर से हिमालय से नदियां आती है, इधर पहाड़ की नदियां आती है, तो ये क्या करती है अपने साथ ना बहुत अधिक मात्रा में गाद लाती है, क्लेस, बालू और भी मिट्टी सब छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आके यहाँ जमा हो जाता है गंगा में, और भी कई नदियों में एक गाद जमा हो गया। गाद मतलब कि गंगा नदी के तलहटी में जमा हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे मान लीजिए बाल्टी है, ठीक ना, अगर बाल्टी अभी पूरा खाली हुआ है मतलब ये पूरा पानी यहाँ तक भरेगा, ठीक ना। लेकिन अब मान लीजिए कि बाल्टी में आप क्या करो कि यहाँ पे आप जो है इतना अगर मिट्टी भर दो तो पानी जल्दी भर जाएगा। तो गाद होने की वजह से क्या है कि जो है ना जल्दी वर्षा होके नदियाँ उफान हो जाती है, मतलब कि बाढ़ आ जाता है। तो अगर गाद हम निकाल लेंगे तो गंगा या और नदियों की गहराई कम हो जाएगी, उसमें ज़्यादा पानी कैपेसिटी मतलब उसमें स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी, तो हम बाढ़ ऐसी समस्याओं को निदान कर सकते हैं। अगर अच्छे से गाद निकाल लिया जाए गंगा नदी का या कोसी का और भी जो नदियाँ हैं, तो बिहार में बाढ़ की समस्या को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सीएम जो नीतीश जी हैं उनका कहना है कि नदियाँ से जो है ना गाद निकालने का काम जो है ना काफ़ी जल्दी से करें। और इनका यहाँ कहना है कि मीटिंग किए थे कि बाढ़, सूखा या जो भी आपदा है उसका आप पहले से तैयारी रखिए, ठीक ना। इसमें बैठक में हुआ कि भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है कि इस वर्ष मानसून के दौरान बिहार में 952 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। यह बारिश 96% है। कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन का क्या है, प्रभाव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो पहली बात तो कि गाद निकालने की बात हो रही है, ये बात मेंस के पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं या इंटरव्यू में बता सकते हैं। दूसरा बात ये कि एक होता है कि आपदा प्रबंधन, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए बिहार क्या कर रही है, तो आपदा प्रबंधन बिहार कितना तैयार है। आप देख सकते हैं कि आपदा पूर्व जो होता है जो इनिशिएटिव वो सरकार जो है ऑलरेडी यहाँ पे ले रही है। आप ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिख सकते हैं। बाकी राज्य में जो जहाँ तक ग्राउंड वाटर की कमी है तो वो तो है ही। अभी नेक्स्ट इसमें एक न्यूज़ भी आया है कि बिहार में जितनी 22 नदियों में लगभग 20 नदियों का पानी लगभग सूख गया, वो मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा। तो मोटा मोटी समझिए ये जो चीज़ें हैं वही कि बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र करें, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो आप वही है कि जो है ना कि जो हम लोग को जो है ना क्या कहते हैं, होता है कि भोजघरी कोहरा रोकना, वो बिहार सरकार अब नहीं कर रही है। बिहार सरकार पहले ही इसके लिए सचेत है, अगर कोई आपदा आएगा हम उसको बेहतर ढंग से क्या लें, निपट लें। यहाँ देखिए
पिछले साल जो सामुदायिक रसोई का कॉन्सेप्ट आया था, इस बार भी किया जा रहा है। जीविका दीदी भी कई जगह कराई थे। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को, मतलब जो भी बांध उन को उसको रिपेयर करने का बात किया जा रहा है, ठीक ना। गर्मी के प्रति लोगों को सचेत करने का भी किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत जो है ना पेड़ उड़ लगाने का बात किया है, जल संरक्षण की बात किया है। मतलब कहने मतलब ये है, ओवरऑल आप देखिएगा ना बिहार सरकार पर्यावरण को लेकर कुछ ज़्यादा ही जो है ना अभी एक्टिव है। तो आप जब भी कभी मेंस या कभी ऐसे में अगर आंसर लिखें तो आप इन सब चीज़ों का जिक्र करें, क्योंकि अभी पर्यावरण के प्रति सोच एक अधिकारी का होना चाहिए, इसके में आपको बेहतर नंबर मिलेगा। बाकी इसके मेंस और ऐसे के ठीक है। बाकी एक और है कि बिहार और झारखंड से खुलेगा निर्यात का रास्ता, जो कि आपको पता है कि जो अगर पूरे भारत का अगर आप देखिएगा मैप, तो पूरे भारत में क्या है कि बिहार जो है ना एक ऐसा यहाँ राज्य है जो कि आपका लैंडलॉक है। झारखंड भी मोटा मोटी लैंडलॉक है। तो अब यहाँ पे जो एक पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान जो 100 जो है ना करोड़ जो लाख करोड़ का है, उसमें क्या है कि आपका इसके तहत जो है ना इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत जो है ना अगर ये जो बन जाएगा, इससे बिहार और झारखंड का जो भी माल है सीधे वो ना जो हल्दिया या कलकत्ता पोर्ट पर जाएगा, जिससे हमारा निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही ये बात कि अगर आप कभी आप मेंस कार्ड पर लिखे हैं तो आप यहाँ लिखें कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जो है ना इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी की उम्मीद की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से बिहार झारखंड को निर्यात का रास्ता खुलेगा। कॉरिडोर के निर्माण में पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया पोर्ट तक बिहार और झारखंड से कम समय और कम लागत में माल पहुंचाया जा सकेगा। रक्सौल से लेकर हल्दिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि देखिए एक होता है कि अगर हम बिहार सरकार या और भी जो औद्योगिक विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लैंडलॉक स्टेट है। तो अब इस तरह की अगर जो हम चीज़ों से बच सकते हैं कि नहीं भाई हम ऐसा बना देंगे एक्सप्रेसवे, डायरेक्ट हम वहाँ तक अपना खाद्यान्न या जो भी है माल क्या करेंगे पहुँचा देंगे। आप इसको मेंस के लिए आप चीज़ों को, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी कम टाइम यहाँ लिखा है कि जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ पे इसका चूँकि स्पीड भी गाड़ी का बढ़ जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और 10 घंटा से अधिक मतलब कम टाइम भी कम लेगा, जल्दी चीज़ पहुँच जाए। तो आप इसको बाद ध्यान में रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट राज्य में खुलेंगे 44 साइबर थाने। आपको पता है कि अभी जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहा है और भारत सरकार अभी भारत नेट स्कीम ला रही है, भारत नेट प्रोजेक्ट चला रही है और एक स्कीम है डिजिटल इंडिया, इन सब की वजह से जिस तरह से साइबर ठगी बढ़ा है उसकी दिशा में बिहार सरकार के एक बेहतर प्रयास है। आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि 44 साइबर थाने बिहार में खुलेंगे और ये 38 जिलों में तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ ही साथ नगोछिया और बगहा 2 अलग से पुलिस जिला है बिहार में। बिहार में 2 अलग पुलिस जिला, नगोछिया भागलपुर में है, एक अलग अलग पुलिस जिला है और एक बगहा में है। तो मतलब सब मिला के इतने जगह आपका साइबर जो है ना ये खुल रहा है। आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखें। 4 रेलवे जोन पटना, मुजफ्फरपुर, जौनपुर, कटिहार में भी साइबर थाने के क्या हो गए और इसके लिए 660 पद जो है ना सृजित किए गए हैं। तो ये बात आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आपको पता है कि आबादी में अब भारत नंबर 1 हो गया, 143 करोड़ के करीब हम पहुंच गए हैं और ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट है। भारत में चीन से 29 लाख अधिक लोग ऑलरेडी हो चुका है और आबादी लगभग पूरे दुनिया का 800 करोड़ पहुंच गया है, मतलब 8 अरब के आसपास हो गया। अब हर 5वां व्यक्ति भारतीय है क्योंकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गया है। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। आप ये रिपोर्ट को डेटा में लिख लीजिए, इसको कॉपी में नोट करिए और ये आप बना लीजिए कैसे कैसे हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। अगर ऐसे लाइन ग्राफ अगर कभी एग्जाम में अगर आपको यूज करना हो आप भी बाकायदा कर सकते हैं। बाकी चीन ने जिस युवा आबादी की ताकत से आर्थिक उड़ान भरी थी आज वो हमारे पास है और आने वाले समय अगर हम बेहतर चीज़ें कर लेंगे तो मेरा जो है ना बहुत अच्छा भारत कर सकते हैं। लिखा है कि सबसे युवा देश अभी हम हैं, लगभग हमारी औसत लगभग 28-29 साल की है, चीन की 38 साल की, हमारी 66 आबादी जो है ना 35 साल से कम उम्र की है। ये बात देखिए। फिर महिला भागीदारी का हम बढ़ा अभी लगभग 20 के आसपास है, अगर इसको बढ़ाकर 40-50 कर दें हमारा इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट कर जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर आपका बड़ा घरेलू बाजार भी हमको मिलेगा क्योंकि आबादी जब ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा, सस्ता लेबर फोर्स भी हमारे पास होगा और उभरता हुआ मिडिल क्लास निकलेगा और व्यापक कृषि क्षेत्र में संभावना, मतलब कि ये जो है आपका इस बढ़ती आबादी का इतना बड़ा स्कोप है। आप इसको पॉइंट वाइज करके ना प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लिए कि बढ़ती आबादी का भारत के कितना लाभ उठा सकता है, यही सब लाभ है। और यहाँ देखिए डेटा फैक्ट के साथ है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। बाकी इधर वही दिया हुआ कितना कितना कैसे कैसे वर्क फेस्ट है, इसको भी अगर आप कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस को आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका मैं एक अलग फ्लेक्चर लाऊंगा कि बढ़ती आबादी कि क्या समस्या है या कैसे क्या है, तो ये मैं इसको अलग से करा दूंगा। बाकी ये मैं बताया था कि 42 नदियां संकट में 22 सूखी और 20 में ठहरा पानी, मतलब कि
42 नदियाँ बिहार में जो मोटा मोटी है, इसमें 22 सूख गई है और 20 में पानी ही नहीं है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक तो पहली बात मेंस में आप लिख सकते हैं कि बिहार में जिससे जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, 42 नदियों में 22 सूख गई है, इन नदियों का अधिकांश पानी गायब है, तो 20 में पानी का बहाव ही नहीं है, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। बाकी जो है ना, ये देखिए दिसंबर के बाद ही जो नदियों का पानी सूखना शुरू हो जाता है और ये मई तक चलता है। हाँ, जब फिर बारिश होती है तब ये नदियों में पानी फिर जाना, मतलब समझिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब समझिए कि 6 महीना सूखे की स्थिति से जहाँ जहाँ नदियाँ ये होगा वहाँ के लोग झेलते होंगे, कितना कष्ट होता होगा आप ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये कि कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ, कभी कभी मेंस में पीटी में क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदियाँ साउथ बिहार में बहती। देखिए नालंदा साउथ में है, मोहाने, नोनाई, पंचानी नदी का नाम है धोबा, चिरैया, भुतही। जमुई में नदी का नाम है बरनार, अपर क्यूल। पटना में है दरगाह, करौआ। नवादा में नदी सकरी, तिलैया। बांका में है चंदन, चिरगरुआ। गया में है मोहरर, जुमाने, जमुने। मुजफ्फरपुर में नून। कटिहार में है कारी कोसी। औरंगाबाद में बटाने, लखीसराय में क्यूल। भागलपुर में खलखलिया, रोहतास में काब। ये सब जो नदी का नाम है बिहार में, शायद मेरे ख्याल से इतना नदी का नाम किसी बुक में भी नहीं है अभी तक जितना मैं बुक में देखा हूँ, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है। अब कहाँ कहाँ बहौर नहीं, देखिए कैमूर नदी का नाम है कर्मनाशा, कुदरा, सुअरवा, दुर्गावती, ठीक ना। दरभंगा में कौन सा, कमलाधार, तिसवाभरा और जीजवच। नालंदा में कौन है, लोकानई, गोई धावा, पैमार। समस्तीपुर में है बाया, नून, कठाने, बलान। जब मुजफ्फरपुर में लखनदे, इसी को ना अभी रिपेयर कराया जा रहा है। फिर सारण में माही, मधुबनी में मोथान, थोमान। रोहतास में अफसाने, बक्सर में धर्मावती, लखीसराय में है हरोहर, मुंगेर में है मुहानी, रोहतास में काब। अब ये सब देखिए आप एक बार प्लीज़ मैप पे जाइए, बिहार के मैप पे जाइए, एक बिहार का मैप ऐसे करके सर्च कीजिए और देखिए सब नदी कहाँ कहाँ है, उसको एक कॉपी में लोकेट कीजिए, कहाँ कहाँ किधर बहती है, कौन किससे मिलती है। ये आपका अगर इतना आप कर लें तो पीटी में जो है नदी का एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में। बाकी वही सबसे आगे हिंदुस्तानी हो गया है, बाकी इसमें वही सब बात लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के क्या 5 मायने। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक ना। 2050 तक इतना करोड़ आबादी हमारा हो जाएगा। कृषि प्रधान भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में लोहा मनवाने का अक्सर होगा। यूरोप और अफ्रीका या अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा होगी। मतलब कि ये हमारे लिए ना ठीक है, अगर इसको हम सही ढंग से काम करेंगे तो कामगार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, बन सकती है। बाकी इसमें देखिए कुछ डेटा फैक्ट आपको दिया है, तो आप इसको जैसे कि आबादी में देख लीजिए, इंडिया, फिर चाइना, अमेरिका। ये देखिए क्रम लगाने पीटी में पूछ होता है, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये दुनिया के 5 अधिक देश हैं, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, हाँ ये जो है ना बिहार में जो होता है ना कि भाई जिस तरह से अभी डिजिटल का युग है, बच्चे को क्या है ना कंप्यूटर इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के युवा पिछड़ रहे हैं। डेटा यहाँ कहता है ये कभी कि बिहार सूचना और संचार तकनीक के दौर में बिहार का युवा डिजिटल पहचान बनाने में अन्य राज्यों से काफ़ी पीछे है। राज्य के 15 से लेकर 29 वर्ष के अधिकतर युवा को फाइल, ईमेल या फाइल फोल्डर भी करने नहीं आ रहा है, और ये एनएसएसओ का जो है ना कहीं सर्वे है। तो कहने मतलब ये जो चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जो एक होता है कि डिजिटल डिवाइडेड, ये हमारे राज्य में काफ़ी देखने को मिल रही है। मार्च जो है यहाँ लिखा हुआ, मार्च 2023 में रिपोर्ट कन्फर्म, राज्य के 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच केवल 14% युवा को ही जो ईमेल भेजना जाता है, जबकि देश में लगभग इतना प्रतिशत है। केरला में देखिए 73% है। तो अन्य राज्यों में काफ़ी बेहतर है, हमारे यहाँ काफ़ी कम है। नहीं जानते कंप्यूटर से जुड़े अन्य काम, यहाँ देखिए डेटा फैक्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर पर कहीं फाइल भेजना भी बहुत हमारे राज्यों में कम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और पीपीटी तैयार करने में यहाँ के बच्चे काफ़ी क्या है पीछे तक। कैसे होगा, इसलिए हमको ना डिजिटल साक्षरता बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल में सिलेबस में शामिल करना पड़ेगा, तभी हम एक जो है जनसंख्या लाभांश का फायदा उठा सकते हैं। बाकी भारत नेपाल सीमा सड़क का 80% काम हो गया। देखिए ये पीटी में आपको पूछेगा, ये जो सड़क कितना है 552 किलोमीटर है। पीटी का ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन जिला है, देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बस इतना। और कहाँ कहाँ कितना है इसको देखो, देख लीजिएगा। ये पीटी में फायदा एक बार पूछ चुका है या पूछने का चांस कितने जिले से गुजर रही है, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट चलिए ये बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। ये अगर ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ठीक ना, कितने जिले से क्या क्या आ रहा है मेंस में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ प्रदेश के हर जिले में ये तो बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट हो गया, हाँ बिहार ने मांगे 14,250 करोड़, केंद्र ने दिया 10,249 करोड़। मतलब ये जो आपको पता है कि कई सारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती जहां केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, और मैं इसके लेकिन कई बार बता चुका हूं कि जितना राज्य का डिमांड होता है उतना केंद्र पूरा नहीं कर पाती, इसलिए केंद्र और राज्य में विवाद का एक ये भी पहलू है। तो एक समग्र शिक्षा अभियान जो अभी चल रहा है उसके तहत जो है ना लिखा हुआ है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार ने केंद्र सरकार से इतना रुपया मांगा था, लेकिन
30% इतना ही दिया गया। और कहीं ना कहीं और इसमें जो योजना में जो है ये समग्र शिक्षा अभियान में 60% केंद्र सरकार खर्चा करती है और 40 कौन करती है, राज्य सरकार करती है। ये कहीं ना कहीं एक जो है ना ये भी तनाव का कारण हो जाता है। तो बाकी वही सब इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना एक निपुण भारत स्कीम है, इसके लिए 458 करोड़ रुपया जो है ना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, ये सब देख लीजिएगा, क्या समुद्र मेंस में आप लिख सकते हैं। बाकी हाँ, आपको पता है कि बिहार में मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि नक्सलवाद के क्या कारण है, या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बिहार और केंद्र सरकार क्या प्रयास करे। ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यूपीएससी पूछता है। इस बार बीपीएससी भी पूछ सकते हैं बिहार की जो अंदर क्या समस्या है। नक्सलवाद एक बड़ी आंतरिक समस्या बिहार के साथ है, ठीक ना। बाकी आतंकवाद तो है ही, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, साइबर अटैक, ये सब तो है ही। लेकिन हाँ, 9 वर्षों में 98 वामपंथी उग्रवादियों, ये नक्सलवादी एक तरह से हैं, इन्होंने क्या किया, समर्पण किया है। और ये जो है ना बिहार सरकार जो है 13 से ही जो है ना इनके लिए जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़े लोग हैं, अगर वो हिंसा छोड़ कर अगर सही रास्ते पर आना चाहते हैं, 13 से ये स्कीम चलाया जा रहा है। और अभी जो है लगभग इतने लोग इसके तहत आ चुके हैं, अच्छी बात है, ठीक ना। और पिछले कई वर्षों से बिहार में जो है ना 2018 में नक्सल प्रभावित 22 जिलों की तुलना में अब सिर्फ 10 जिले में ही नक्सल प्रभावित है। आप ये एक अगर करंट का डेटा अगर लिखना हो तो आप इसको लिखकर आंसर को ख़त्म कर सकते। बाकी नक्सलवाद क्या है, इसके क्या वजह है, जब मैं इसको पढ़ाऊँगा ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ऋषि मुनियों की धरती रही है बिहार। और अगर क्वेश्चन आपका अगर आपको ऐसे लिखना हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सा, अगर कुछ अगर आपको संस्कृत का अगर कुछ दोहा या लाइन मिल जाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये लाइन, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ, आप इसको कॉपी लीजिए, इसको लिख लीजिए। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक ना। ये ना आप जब भी कभी ऐसे लिखेंगे तो अगर इसमें भूमिका अगला पार्ट जहाँ तक आता है, ये पूरा ये श्लोक आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ ये, हे भूमि माता, मैं जो तुम्हें हानि पहुँचाता हूँ शीघ्र ही उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। हम अत्यधिक गहराई में भी खोदने में सावधानी रखें, हमें व्यर्थ खोद कर उसकी शक्ति नष्ट ना करें। जिस तरह से जीवन का जल से लगाव है, उसी तरह धरती का जल से भी गहरा संबंध है। हमारे वेदों की रचना नदियों की गोद में हुई है। हमारी संस्कृति में जल कितना महत्व है, इस बात का पता चलता है कि पूजा हो या कोई शुभ कार्य, हम हाथ में जल लेकर ही संकल्प लेते हैं। बाकी देखिए एक ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ, मतलब कि ये जो है ना जल का क्या महत्व है, या जल ही जीवन है, या जल है तो कल है। अगर ऐसा कोई ऐसे अगर बीपीएससी पूछ देगा, आप प्लीज़ इस तरह के फ्लो का यूज करके आप अपनी भूमिका शुरू कीजिएगा। इसका भी प्लीज़ इसको लिख के वीडियो पॉज करके इसका मतलब लिख लीजिए, ठीक ना। इसलिए मैं इसको पेपर कटिंग लाया हूँ। बाकी एक यहाँ और है, दूरी फरार रुचिर सो घाटा, इसको लिख लीजिए। बाकी इसका देखिए मतलब भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी एक और है, ये एक श्लोक और है, ये देखिए रामायण के किष्किंधा कांड में ये दिया गया और इसका अर्थ भी दिखाया गया, ठीक ना। यहाँ लिखता है क्या, अर्थात मैंने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है, जो पत्र और अंकुर का विनाश और फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे। मतलब आप इसको जन प्लीज़ लिख लीजिएगा, इसको मेंस में भूमिका में आप इसको, या बीच में कहीं भी ऐसे में आप इसको आराम से पुट कर सकते हैं। बाकी वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव मनाया गया है 23 अप्रैल को, बस ये ध्यान रखिए, पीटी में पूछ सकता है कब मनाया गया है। बाकी वही ये दोहा याद रखिएगा, 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर भी वीर मर्दाना। या ऐसे में, या बिहार की क्या, हम बिहार पर क्यों गर्व आप करते हैं, ठीक ना। ये सब बात अगर मेंस में भी कभी लिखना हो वीर कुंवर की क्या भूमिका है तो वो लिख सकते हैं। बाकी वर्तमान में वीर कुंवर सिंह को लेकर काफ़ी सारा इनिशिएटिव सरकार ले गई है। एक तो यहाँ पे म्यूजियम बना है, ठीक ना। फिर यहाँ पे पटना स्थित जो है ना इनके पार्क बनाया, आज़ादी पार्क बनाया गया है, ठीक ना। ये सब देख लीजिएगा। बाकी डुमराव बक्सर में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय 2015 में बनाया गया है। बाकी आरा छपरा के बीच जो है ना पुल का निर्माण कराया गया, उद्घाटन हो गया है। शाहपुर प्रखंड में शिवपुर घाट पर इतना स्मारक बनाया गया। ये सब इनका कहाँ क्या है, पीटी में। बाकी वीर कुंवर सिंह की जीवनी जो है ना कक्षा 7 और 8 में सिलेबस में बिहार में शामिल किया गया है। आरा में बाबू कुंवर सिंह के नाम पर बाबू कुंवर विश्वविद्यालय भी पहले से, और प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का ये विजयोत्सव मनाया जाता है। बस इतना पीटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। बाकी पटना में गंगा जल 2 साल में 10 गुना हुआ प्रदूषित। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में, फिर भी गंगा साफ नहीं हो पा रही है, ठीक ना। तो वही है कि मानो तो गंगा माँ हो, ना तो बहता पानी। अगर कभी ऐसे अगर आपको लिखना हो कभी तो कि जो जल प्रदूषण या जल संरक्षण को लेकर बिहार या कहीं, तो आप ये सब क्वेश्चन डालिएगा कि कितना गंगा जो है ये देखिए 10 गुना प्रदूषित हो गया। और यहाँ पे जो ना जो कोलीफॉर्म मतलब होता है कितना उसमें जीवाणु बैक्टीरिया आ गया है उस नदियों में, ठीक है। तो ये 10 गुना बढ़ गया। तो बाकी देख लीजिए ये, और ये जो है ना देखिए आपको पता है गंगा जो है हरिद्वार में जैसे मैदानी भाग में आती है,
तब से इसके दोनों तरफ जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है इसकी सारा गंदगी गंगा में आते आते यहाँ तक तो पूरा पटना आते, पटना फिर भागलपुर उधर ऐसे करके साहिबगंज में तो पूरा गंगा जो है प्रदूषित ही हो जाती है। और यही डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, 10 गुना ज़्यादा है। बाकी इसको एक बार खाली डेटा लिख दीजिए, बाकी मेंस में इसको आप चिपका दीजिएगा। बाकी गया के तिलकुट, भोजपुर के खुरमा और चिनैया केला को मिलेगा जीआई टैग। अगर जब अभी तो खैर प्रोसेस में है, अगर मिल जाएगा तो इसको जो है ना बात बनेगा। बाकी और भी सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का चिनिया केला, नालंदा का मशहूर बावन बूटी कला, गया के पत्थर कट्टी को भी मिलने की मांग हो गई। तो अगर ये सब होगा तो फिर बिहार में आप जीआई टैग को लेके पीटी में और ऐसे में ये सब बात आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, बार बार क्वेश्चन में बोलता हूँ कि बिहार या भारत की राजनीति में जाति की भूमिका, देखिए ठीक है विकास की राजनीति नीतीश जी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं और भी सरकार कर, लेकिन जाति की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। देखिए अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, 1 साल के बाद मोटा मोटी, अभी से ही जो है ना पार्टियां जो है कुशवाहा, कुर्मी, दलित क्षत्रपों को साथ राज्य मतलब ये एनडीए है का दायरा बढ़ाने में जुटे अमित शाह। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है, आप चुनाव पूर्व भी लिख सकते हैं कि जो गठबंधन जो बनता है, गठजोड़ चल रहा है ये नेता, क्योंकि जाति एक बड़ा पक्ष है, इसको हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इफ चेक आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे तो नंबर ठीक ठाक मिलेगा। बाकी हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 65-66 में क्वेश्चन पूछा कि बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ सूखे से प्रभावित रहता है, पिछले कई वर्षों से इसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई है। तो आप देखिए कितना जान माल का हानि हुआ, आपको ये पेपर में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1998 से लेकर 2022 तक लगभग इसमें 24 साल का डेटा है, तक बाढ़ से कितना हुआ इसको उपग्रह एक मानचित्र जारी किया गया है। 25 वर्षों में बाढ़ का लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से क्या हुआ, प्रभावित हुआ है। इसको तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिएगा। सूबे के आधे से अधिक क्षेत्र के लोगों को हर वर्ष बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग ने इसरो और राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र से 25 वर्षों का बाढ़ का मानचित्र तैयार किया है। इसमें पता चला है कि लगभग 98 से 2022 तक बिहार में 40 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित हुआ है। देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में यह सर्वाधिक है। हालांकि बिहार के जल संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में बाढ़ क्षेत्र इतना लाख हेक्टेयर है, मतलब और ज़्यादा है, जबकि केंद्र सरकार कुछ कम ही बता रही है। यह बिहार का क्षेत्र लगभग 94 लाख हेक्टेयर, लगभग 43%। आप ये मोटा मोटी डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या जो है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ कितना कितना कैसे कैसे लाख कितना कितना हुआ है। देखिए बिहार का कुल क्षेत्र लगभग 94.16 लाख हेक्टेयर है, इसका इतना प्रतिशत यानी इतना लाख जो हेक्टेयर भूमि से प्रभावित है। ये डेटा एक बार लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में ना काम देगा मेंस में। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कितना जिला कब कब, ये भी आप इसको जब भी कभी एग्जाम में लिखें इसको ऐसे ना लाइन ग्राफ ऐसे लीजिएगा, 18 से बना दीजिएगा, ये आपके मेंस में बहुत ही अच्छा काम देगा। बाकी राज्य के 40 जगहों पर प्रवेश करता है ये पानी, सभी देख लीजिएगा। बाकी कितना कितना डिस्ट्रिक्ट वाइज आप नहीं लिखिएगा, लेकिन हाँ ये डेटा मैन आपके इंपॉर्टेंट बहुत ही काम आएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है ना, हाँ ये तो हो ही गया। नेक्स्ट जो है हाँ, जन जीवन से लेकर खेत खलिहान तक चौतरफा दुष्प्रभाव किसका, जलवायु परिवर्तन का। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का मार झेल रही है, बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। हर एक मौसम में तापमान के उछल कूद से आमजन काफ़ी परेशान है, किसान बेहाल है, नदियां सूख जा रही है, बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो जा रही है, खेती प्रभावित हो। मतलब आप इसको बस लिख लीजिएगा कि हर एक जो है ना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बिहार में कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है, ठीक ना। तो बस यहाँ कृषि, स्वास्थ्य सब पर, बच्चे पे, महिलाएँ पे वज्रपात हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो है आप इसको कुछ डेटा भी इसमें दिया है, और मैं पहले भी कई वीडियो में इसे बता दिया हूँ, आप इसको प्लीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, गाँवों में बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोकेगी महिलाओं की टीम। आपको पता है कि बिहार में बाल विवाह होता है, महिलाओं को हिंसा होती है, उसके लिए बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अब जो है ना महिला बाल विकास जो है ना टीम तैयार हो रही है, और जीविका के साथ ये काम करेगी। ये अच्छा साल है। जीविका शक्ति केंद्र और सखी वन स्टॉप सेंटर की ली जाएगी मदद, क्योंकि ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर हर एक जिले में है और हर एक महिलाओं की समस्या को क्या करती है, समाधान करती है। मतलब महिला इंपावरमेंट के लिए सरकार ऐसा कर रही है। बाकी GST ऑडिट पटना का कर वसूली मतलब जीएसटी जो जीएसटी के तहत जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 25वां स्थान पटना का, बस इतना सेंट्रल GST ऑडिट पटना ने कर 25वां स्थान हासिल किया। बस इसको रखिएगा डेटा याद, क्योंकि पीटी में पूछा जा सकता है। बाकी ये अगर अगर नोट पूछेगा मेंस में कि बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 16 का वर्णन करें। देखिए इस नीति में क्या क्या सहायता राशि 1 2 3 4 5, इसका 1 2 विशेषता लिख लीजिए, ये शॉर्ट में आप इसको आराम से वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, हुआ करार। अभी क्या हुआ है कि
आईटी पटना में मंगलवार को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग के विकास और सहयोग के लिए अमेरिका की अप्लाइड मेटेरियल के साथ समझौता हो। बस इसको ध्यान रखिएगा। और चूंकि बिहार में चूंकि युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है तो इस तरह का स्कोप तो वहाँ बिहार में है ही, और भी कई स्कोप है सर्विस सेक्टर में, नवाचार को बढ़ावा देगा, ये सब देख लीजिएगा। बाकी जो है ना, हाँ, बिहार में लगभग 50% जल स्रोत सूख गया है या तो उसका अतिक्रमण हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में जल स्रोतों की गणना की है। इस रिपोर्ट में 97% जल ग्रामीण स्रोत में है और 2.9 लगभग शहरी क्षेत्र में। बिहार में लगभग इतना जल स्रोत की गणना की, इसमें से लगभग 95 ग्रामीण में है, बाकी कहाँ पर शहरों में, मतलब कि जो जहाँ जलाशय या पानी उनी है। बिहार में पब्लिक क्षेत्र में स्वामित्व वाले राष्ट्र की तुलना में अधिक स्रोत है, जिसमें कि देश में 52% जल स्रोत सब निजी हाथ में है और बिहार में अधिकतर सरकारी हाथों में है। लेकिन हाँ, वही है कि बिहार में जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपका जल जो है ना सूख गया है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे डेटा दिया है कितना कितना कहाँ कहाँ जल जो है ना बिहार में सूख गया है। इसके पहले मैं नदियाँ का बात बता दिया, वही यहाँ पे मोटा मोटी बात जो है ना लिखा हुआ है और इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट जो है ये आपका पूरा जो है ना करंट अफेयर्स हो गया। इसमें आप इसको देख लीजिए। बाकी इसमें अभी मैं कोई आज मॉडर्न अफेयर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस यूट्यूब पे जो है ना आपको बहुत सारा जो है ना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मेंस का। तो इसमें क्या कहा, जब उधर का मेंस अगर नहीं हो कराएंगे क्वेश्चन तो यहाँ आपको जो है ना इस सीरीज में भी स्टार्ट करें। बाकी इसको अच्छे से लिख लें। बाकी जिनको इसका PDF चाहिए, मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहाँ शेयर कर देता हूँ, उसको वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी देखिए अभी टाइम है मेंस पढ़ने का, आप मेंस अच्छे से तैयारी करें। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारा वीडियो मेंस का मैं बना रहा हूँ, आप उसको देखें। उसका जहाँ तक मेंस का अल्फाबेटिक प्रोग्राम है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, एक 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बैच, जिसमें कि हिस्ट्री कराएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस टेक जितना भी है, जिस पर फर्स्ट सेकंड और ऐसे भी कराएंगे। ये 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है और बाकी एक बैच और शुरू होगा 5 मई से। अगर आपको ज्वाइन करना, नीचे नंबर दिया गया वहाँ पता करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।